अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम CSS फुल कोर्स के पार्ट 1 का लेक्चर 3 कवर करने जा रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि CSS क्या होता है एंड CSS का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। ये लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए मस्ट है जो सीरियसली CSS देना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं और अप्लाई कैसे करना है। लेट्स क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड स्टार्ट। CSS एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो नेशनलिटी रिक्वायरमेंट है। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। CSS एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का पाकिस्तान का सिटीज़न होना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है तो वो भी एलिजिबल होता है CSS एग्ज़ाम्स के लिए। यानी या तो आपका पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए या AGK यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड समझे जाते हैं। CSS एग्ज़ाम्स के लिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन रिक्वायरमेंट। अ बैचलर्स डिग्री 14 ईयर्स, मिनिमम सेकंड डिवीज़न विथ 45% CGPA 2.0। CSS एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास कम अज़ कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ कैंडिडेट का रिज़ल्ट एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में होना चाहिए, जो मिनिमम 45% मार्क का या फिर CGPA 2.0 के बराबर होता है। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आपके मार्क्स 45% या उससे ज़्यादा हैं तो आप एजुकेशनली एलिजिबल हैं CSS के लिए। अब CSS एग्ज़ाम्स के लिए जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है एज लिमिट। एज लिमिट 21 to 30 years as of 31st September of the applying year. In some case of age relaxation up to 32 years in allowed for government employees with 2 years of continuous service. Candidate from backward areas as per FPSC rules. CSS एग्ज़ाम्स के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, और ये एज काउंट होती है 31 सितंबर तक उस साल के जिस साल आप अप्लाई कर रहे होते हैं। कुछ केस में एज रिलैक्सेशन भी होती है, लेकिन सिर्फ स्पेशल केसेस में। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस की है तो आपको 2 साल तक रिलैक्सेशन मिल सकती है, यानी अप टू 32 ईयर्स। इस तरह अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं एज़ पर FPSC रूल्स तो आप भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स में अपर एज लिमिट 32 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाती है। CSS एग्ज़ाम्स के लिए जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। ईच कैंडिडेट कैन अपीयर इन द एग्ज़ाम अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। हर कैंडिडेट को CSS एग्ज़ाम्स देने के मैक्सिमम 3 चांसेस मिलते हैं, चाहे आप पास करें या फेल। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्मली अटैम्प्ट किया तो वो एक काउंट होता है, इसलिए हर अटैम्प्ट को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोटल सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स अलाउड हैं और उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहती। ये थी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस।
उसमें स्टेप 1 है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। विजिट www.fpsc.government.pk, create an account, fill out CSS online application form, usually opens in October. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन CSS एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहला कदम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले विज़िट करें www.fpsc.government.pk, वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करें। उसके बाद फिल करें CSS का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आमतौर पर अक्टूबर के मंथ में ओपन होता है, इसलिए डेडलाइंस का ख़ास ख्याल रखें। रजिस्ट्रेशन के वक्त अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सिलेक्शन को बहुत ध्यान से भरना होता है। ये स्टेप आपके CSS जर्नी का ऑफिशियल स्टार्ट होता है। अब जो स्टेप 2 है वो है चालान फॉर्म एंड फ़ी। डाउनलोड एंड फिल द चालान फॉर्म, पे द fee 2200 in any branch of National Bank of Pakistan. Scan and upload the paid चालान with your form. ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद अगला कदम है फ़ी पेमेंट। सबसे पहले चालान फॉर्म डाउनलोड करें और उसे फिल करें, फिर 2200 की फ़ी सबमिट करें किसी भी ब्रांच में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब फ़ी पे हो जाए तो उस पेड चालान का स्कैन कॉपी ज़रूर बनाएं और उसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करें। ये स्टेप भी मैंडेटरी है, बिना पेड चालान के आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती। अब 3 स्टेप है डॉक्यूमेंट सबमिशन। आफ्टर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, प्रिंट योर एप्लीकेशन, send the hard copy along with attached documents and photos to FPSC. Make sure it reaches before the deadline. ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होता है, फिर उसके साथ अटैच करें अटैच डॉक्यूमेंट्स जैसे CNIC, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में FPSC के एड्रेस पर भेजने होते हैं और ये इंश्योर करना होता है कि आपका पैकेज डेडलाइन से पहले FPSC तक पहुंच जाए। यानी ऑनलाइन अप्लाई करना काफ़ी नहीं, फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स भी टाइम पर भेजना CSS प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट है। अब स्टेप 4 है एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम डेट। FPSC uploads admit cards, roll number, shells on their website. CSS written exam are usually held in February each year. जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो FPSC आपके एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करता है। आपको ये ऑनलाइन डाउनलोड करनी होती है और एग्ज़ाम के वक्त प्रिंट आउट लेकर जाने हैं। CSS का रिटन एग्ज़ाम आमतौर पर फरवरी के मंथ में होता है, इसलिए आपको अपनी तैयारी और प्लानिंग उसी हिसाब से रखनी चाहिए। एडमिट कार्ड पर आपका एग्ज़ाम सेंटर, डेट और टाइमिंग मेंशन होती है, तो उसे ध्यान से पढ़ना और संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने देखा कि CSS के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है और अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। अगर आप इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं तो समझ लीजिए आप CSS की रेस के लिए क्वालिफाइड हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विथ रियल एग्जाम्पल एंड स्मार्ट टिप्स। स्टे ट्यून्ड with Pakistan Officers Academy, discipline, direction, dedication, best of luck and Allah Hafiz.